स्वागत है आप सभी का ज्योतिष ऊर्जा में। आप जानते ही हैं कि भाद्रपद मास की पूर्णिमा से श्राद्ध पक्ष शुरू होकर अश्विन मास की अमावस्या पर समाप्त होते हैं। इस बार श्राद्ध पक्ष 10 सितंबर से 25 सितंबर तक रहेंगे। ये दिन पितरों को समर्पित माने जाते हैं। श्राद्ध पक्ष को पितृपक्ष, कनागत, श्राद्ध आदि नामों से भी जाना जाता है। जैसा कि नाम से ही लगता है कि पितृपक्ष पितरों का ही पक्ष है, यानी कि पितरों को समर्पित दिन। इन दिनों में पितृ आत्मा की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान किए जाते हैं। अगर इन दिनों में पिंडदान के साथ साथ श्राद्ध भी किया जाए और बहुत श्रद्धा पूर्वक किया जाए तो ऐसे में सभी तरह के पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। तर्पण श्राद्ध करने से सभी तरह के पितृदोषों से आपको मुक्ति मिलती है। भयंकर से भयंकर पितृदोष भी बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। पितृपक्ष पितरों को प्रसन्न करने, उनकी कृपा प्राप्त करने के खास दिन माने गए हैं। पितृपक्ष के समय में श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों को कुछ न कुछ अगर अर्पित किया जाए तो वो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा हम सब पर बरसाते हैं। हिंदू धर्म में तो पितृगण को देवतुल्य भी माना गया है। तो शास्त्रों के अनुसार जिन पर पितरों की कृपा होती है उन्हें सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी मिल जाता है। पितृपक्ष पितरों को समर्पित होता है, इसलिए इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, ना ही मांगलिक कार्य करने चाहिए। पितृपक्ष के समय में पितरों की शांति के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए भागवत गीता का पाठ करना भी बहुत आवश्यक माना जाता है और बहुत शुभ भी माना जाता है। पितृपक्ष में श्राद्ध पक्ष, जो जिसे कनागत कहते हैं, ये वो समय होता है जब पूर्वज धरती के आसपास आ जाते हैं। जो हम उन्हें देते हैं वो अन्न ग्रहण करते हैं या वो सामान ग्रहण करते हैं जो हम उन्हें श्रद्धा पूर्वक खिलाते हैं। तो पूर्वजों का आना ही बहुत बड़ी बात है। पूर्वजों के आने के बाद अगर आप उनको किसी भी तरह से खुश नहीं कर सकते तो आपकी कुंडली में पितृदोष कभी समाप्त नहीं होते। मृत्यु के बाद श्राद्ध करना बेहद जरूरी माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार अगर अपने पूर्वजों का तिथि पूर्वक श्राद्ध और तर्पण आप नहीं कर पाए हैं तो ऐसे में उन्हें इस लोक से मुक्ति नहीं मिलती और वो संसार में ही भटकते रहते हैं। तो ऐसे में ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने से पहले मनुष्यों को अपने पितरों यानी कि पूर्वजों को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। पितृदोष सबसे जटिल कुंडली दोषों में से एक माना जाता है। पितरों की शांति के लिए हर वर्ष भाद्रपद मास की शुक्ल पूर्णिमा से अश्विन मास की अमावस्या तक पितृपक्ष श्राद्ध मनाए जाते हैं। इस दौरान कुछ समय के लिए यमराज पितरों को आजाद कर देते हैं ताकि वो अपने परिजनों से मिलकर श्राद्ध ग्रहण कर सकें। माना यह भी जाता है कि जिस घर के पितृ अपने परिवार के लोगों से खुश रहते हैं उस घर के लोगों को देवी देवताओं का आशीर्वाद भी मिल जाता है। और जिनके पितृ उनसे प्रसन्न नहीं होते, ऐसे सदस्यों को, ऐसे घर के लोगों को कभी भी सुख नहीं मिलता, जीवन में सफलता नहीं मिलती। अगर आप भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो पितृपक्ष में ये जो आसान उपाय जो आज मैं आपको बताऊंगी, आप इन्हें जरूर करना और इससे आपको बहुत असीम कृपा मिलेगी। आपको पितरों के साथ साथ लक्ष्मी नारायण की भी कृपा मिलेगी, क्योंकि हमारे ही वेदों पुराणों में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को पितृ माना गया है। ऐसे में अगर आप इनको प्रसन्न कर लेते हैं तो बिगड़े कार्य बनने लगते हैं। साथ ही पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है, सुख समृद्धि मिलती है, खुशहाली और शांति बनी रहती है। परिवार के सभी कार्य संपन्न होते हैं, सफलता मिलती है और हर क्षेत्र में आपको तरक्की मिलती है। जीवन के सभी कष्टों और दोषों से मुक्ति मिलती है। तो आज का ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। इसको करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि ऐसी ही और जानकारी भरी वीडियो मैं आपसे शेयर कर सकूं। तो चलिए जानते हैं कि 16 दिन जो पितरों को समर्पित माने जाते हैं, ऐसे कौन से कार्य आपको करने चाहिए जिनसे पितृ प्रसन्न हो जाएं और आप पर अपनी अपार कृपा बरसाएं। आज का जो उपाय आपको करना है वो आपको इन तिथियों में करना है। जब भी पितृपक्ष की पूर्णिमा हो, अमावस्या हो या पितृपक्ष की एकादशी हो या जो मृत्यु तिथि हो, उस समय पर ये आप उपाय कर सकते हैं। ये उपाय आपको शाम के समय या रात्रि के समय में करना है। इस उपाय को सुबह या दोपहर को ना करें। इस उपाय को करने से पहले आपको अपने अच्छे तरीके से साफ सुथरा होकर ही ये उपाय करना है, स्वच्छ वस्त्र पहनकर उपाय करना है ताकि आपको लाभ जो है वो कई गुना ज़्यादा मिल सके। इसके लिए आप क्या करेंगे, एक दिया लेंगे। एक दिया आपने तैयार करना है।
इस दिए में एक रुई की बाती आपने डालनी है और शुद्ध देसी घी डालना है। गाय का शुद्ध देसी घी इस्तेमाल ना करें। ऐसे में आपको भैंस के दूध का बना हुआ देसी घी इस्तेमाल करना है, क्योंकि माना जाता है कि श्राद्ध पक्ष में गाय के दूध का इस्तेमाल या गाय के घी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर आपको घी नहीं लेना तो आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं। अब आपने इस दिए में थोड़े से काले तिल डाल देने हैं। इस उपाय को करने के लिए आप मिट्टी का दीपक लें तो ज़्यादा बेहतर है। आटे और पीतल का दीपक आप कर सकते हैं इस्तेमाल, पर ज़्यादा अच्छा रहता है कि आप मिट्टी का दिया ही इस्तेमाल करें। और अब इस दिए को आपने कहाँ पर रखना है? आपने इसे घर के दक्षिण कोने में रखना है। दक्षिण कोना अच्छे से साफ सुथरा कर लें। अगर आपके घर में दक्षिण कोने में कोई स्टोर रूम है या बाथरूम वगैरह है, खाली स्थान नहीं है, या रसोई घर है, तो आप रसोई घर के किसी भी दक्षिण कोने को साफ कर लें। ऐसा आप कर सकते हैं। अगर घर में दक्षिण कोने में जगह नहीं है तो आप रसोई घर के दक्षिण कोने को साफ करके वहां पर इस दीपक को जला सकते हैं। अगर किसी कमरे में जगह नहीं मिल रही तो मंदिर के पास साफ स्थान पर भी इस दीपक को जलाया जा सकता है। इस दिए को आप जलाने के लिए इन बातों का ध्यान रखेंगे कि इस दिए का मुख जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। जब भी आप बाती जलाएं तो वो दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आप रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ध्यान रहे कि दिए को सीधे ज़मीन पर ना रखें। दिए के नीचे आप कोई कपड़ा बिछा सकते हैं या कोई कटोरी रख सकते हैं या थोड़े से आप साबुत चावल भी रख सकते हैं। ऐसा करने से दिए का अपमान नहीं होगा और जो दिया आप अन्न के ऊपर रखकर जलाएंगे उससे पितरों पर इसका आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। पितर इसे ग्रहण करेंगे। और दिया जलाने के बाद सबसे पहले आप भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें, फिर उसके बाद विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी को आप ध्यान करें और उसके बाद पितरों को प्रणाम करें। ऐसा करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी और मुक्ति की आप प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपको पितरों का आशीर्वाद तो मिलेगा ही, पितृ प्रसन्न होंगे क्योंकि आपने उनकी मुक्ति की प्रार्थना ईश्वर से की है। इसके बाद आप भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जप करें। इसका जप आप कम से कम 21 बार करें। मंत्र का जप करने के पश्चात आप पितृदेव के मंत्र 108 बार जपें। इस मंत्र का इस प्रकार से आपने जप करना है, ओम पित्रो देवताय नमः, ओम पित्रो देवताय नमः। हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि दक्षिण दिशा पितरों की दिशा होती है। इस दिशा में पितृ वास करते हैं। श्राद्ध पक्ष में दक्षिण दिशा में इस प्रकार दिया जलाने से, मंत्र जाप करने से पितृदेव की असीम कृपा प्राप्त होती है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मंत्र का जप करने के बाद आप अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को प्रणाम करें और सभी कष्ट दरिद्रता को दूर करने की प्रार्थना करें। तो इस प्रकार से ये उपाय आपने करना है। स्वच्छता का, पवित्रता का ध्यान रखें। महिलाएं इसका प्रयोग अपने पीरियड्स में ना करें, इसका भी ध्यान रखें। और परिवार का कोई भी सदस्य इसे रोजाना भी कर सकता है। जरूरी नहीं है कि जो तिथियां मैंने बताई हैं उसके समय में ही करें। जब भी पितृपक्ष पूरा 16 दिन रहते हैं, आप पूरे के पूरे दिन ये उपाय कर सकते हैं। आपको ज़रूर इसका लाभ बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ ऐसी ही और जानकारी के साथ। आपका इसे देखने के लिए धन्यवाद।